संसद के नए भवन के उद्घाटन पर सियासत तेज। जयपुर में सीएम गहलोत का बड़ा बयान, कहा गरिमा के साथ नहीं हुई कार्यक्रम की घोषणा। 31 मई को पीएम मोदी के अजमेर दौरे को लेकर तैयारियां तेज। सीपी जोशी ने सभा स्थल पर किया भूमि पूजन, कहा प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर पूरे राजस्थान में उत्साह। जोधपुर के चेराई में कटर से हमला कर व्यापारी की हत्या, फायरिंग की भी बात आ रही सामने। विरोध में व्यापारियों ने चेराई बाजार किए बंद। बीकानेर के खारा में सेना के एक हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, मौसम खराब होने पर पायलट ने खेत में करवाई लैंडिंग, पायलट की सूझबूझ से टला हादसा। राजस्थान 12वीं बोर्ड आर्ट्स का रिजल्ट कल होगा जारी। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला जयपुर से जारी करेंगे परिणाम। 7 लाख छात्रों का आएगा रिजल्ट। छब्बीस मई 2023 ये वो तारीख है जो हर किसी के जहन में बार बार आ रही है सामने, क्योंकि कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण बैठक राजस्थान को लेकर दिल्ली में होने जा रही है। जी हां, आज इसी पर बात होगी। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आप सभी का प्राइम डिबेट में स्वागत करता हूं। और चूंकि चुनाव नजदीक है, किसकी रणनीति कितनी भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है, और महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि जो 26 मई की तारीख है उस दिन चुनाव को लेकर मंथन होगा। बैठक में पायलट मुद्दे पर चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। और बीजेपी ने इस बैठक पर तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस कितनी भी बैठक कर ले होगा कुछ नहीं। किसकी रणनीति आखिर भारी है, इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं। चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस, 26 मई को दिल्ली में बैठक। एक बार जब हाईकमांड कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया जी थी या खड़गे साहब राहुल गांधी जी, ये जब एक बार फैसला कर लेते तो सभी लोग फैसले मानते। पायलट के मुद्दे पर चर्चा होने की संभावना। बीजेपी का तंज, कितनी ही बैठकें क्यों ना कर ले कोई फायदा नहीं है। कितने भी ये जनता को बरगलाने की काम कर ले, लेकिन जनता उनके झांसे में नहीं आने वाली। जनता सड़क पे खड़ी है इनको जवाब देने के लिए। खासकर राजस्थान की जनता ही नहीं, पूरे देश में जिस तरीके से उन्होंने करा है। कांग्रेस का चिंतन जारी, बीजेपी की कितनी तैयारी। तेईस की तैयारी, किसकी रणनीति भारी। तो बिल्कुल सवाल यही है कि 23 की तैयारी और किसकी रणनीति भारी है। कौन अपनी रणनीति में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और विपक्षी राजनीतिक दलों से निपटने से पहले कौन अपने घर की हालत को दुरुस्त कर लेता है। महत्वपूर्ण बात यही हो जाती है। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, एक एक करके आइए उनका परिचय कराते हैं। स्वागत करते हैं लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, प्रवक्ता है बीजेपी के। स्वागत लक्ष्मीकांत जी आपका। प्रियदर्शी भटनागर, प्रवक्ता है कांग्रेस के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत प्रियदर्शी जी। और महेश शर्मा जी बतौर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश जी आपका भी स्वागत। महेश जी, एक साथ 3 सवाल, तीनों जुड़े हुए आपसे। सबसे पहले मैं पूछूंगा, क्या 26 मई की बैठक में पायलट प्रकरण पर चर्चा होगी? कांग्रेस कितनी गंभीर और तत्पर दिखाई दे रही है राजनीतिक इस राजस्थान के संकट को सुलझाने के लिए? और क्या इस एक दिन की मीटिंग में सब कुछ ऑल इज वेल हो जाएगा? कोई दोहराई नहीं है कि बैठक में ये पायलट और को जो जिस तरह का जो विवाद है, यह विवाद क्या प्रकरण है, इस पर निश्चित रूप से विचार विमर्श होगा। क्योंकि इस पे रंधावा जी भी कह चुके और दूसरे पार्टी के वरिष्ठ लोग भी बता चुके कि इस मामले पर मुद्दे, क्योंकि चुनाव मोड में आ चुकी है पार्टी। ऐसी सूरत में यदि इस तरह के अलग अलग उद्यम अपनी अपनी तरह से होते रहे तो मतलब ये ठीक नहीं है। तो होना ये चाहिए कि मतलब पार्टी को एक होकर के, एक मुखी होकर के, एक रणनीति बना करके अब मैदान में आना चाहिए। अन्यथा आम संदेश ये जाएगा कि पार्टी में काफी गुटबाजी है। तो ये प्रकरण पे इस पे शांत होना चाहिए। जैसा भी है, इसको
पार्टी हाईकमान की ड्यूटी है कि वो इस मामले को, उसने क्यों तो इतना लंबा कर दिया, उससे पहले भी तो एक्शन ले सकती थी। हालांकि वो कर्नाटक चुनाव के बारे में बता रही है, लेकिन होता यह है कि पार्टी हाईकमान जो करना चाह रही है उसका इम्पैक्ट मतलब पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है, और ये एक लंबे अरसे से हो रहा है, क्योंकि जब से गांधी परिवार का मतलब नियंत्रण हाईकमान से हटा है या किसी दूसरे को दिया गया है, तो ऐसी सूरत में वो नियंत्रण की वाली स्थितियां बन ही नहीं पा रही है। तो अगर पार्टी को फिर से सत्ता में आना है तो इसके लिए चाहिए ये इस विवाद को दूर करे जल्दी से जल्दी की, और दोनोों को एक साथ किसी नहीं, सवाल यही है महेश शर्मा जी कि क्या पार्टी ये मन बना चुकी है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो प्रभारी हैं रंधावा होंगे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बैठक में होंगे, सचिन पायलट होंगे, डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष होंगे, साथ ही साथ ये भी जानकारी मिल रही है कि हो सकता है इसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी हो सकते हैं मीटिंग में शामिल। तो क्या एक रास्ता निकालने की कोशिश होगी, गिले शिकवे दूर करने की कोशिश होगी? हाँ, निश्चित रूप से होगी इस मामले में। अन्यथा मतलब स्थिति मतलब कांग्रेस की अच्छी उपलब्धियां, अच्छी कार्यक्रम जो घोषित किए गए हैं, बजट में घोषणा की गई है, उनकी उपलब्धि आम जनता तक नहीं पहुंच पाएगी। पार्टी को एक मुखी करने के लिए बहुत जरूरी है कि एक दूसरे को समझाइश की जाए और अंतिम कोई फैसला लिया जाए, अन्यथा कांग्रेस को बड़ी चुनौती मिलेगी और इसका फायदा विपक्ष को भी मिल सकता। नहीं, लेकिन क्या आपको नजर आता है कि अगर दो महत्वपूर्ण ताकत कांग्रेस की है, क्या वो यू टर्न लेने के लिए, बैकफुट पर आने के लिए तैयार होंगे? क्या सचिन पायलट तैयार होंगे, जो उन्होंने 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया है सत्ता और संगठन को कि भ्रष्टाचार कथित तौर पर जो हुआ है पिछली सरकार में उसकी जांच हो, आरपीएससी के मामले में जो उन्होंने अपनी मांग रखी है, जो 3 महत्वपूर्ण मांगे उन्होंने रखी है, क्या वो उससे पीछे हटेंगे? क्या वो अपने समर्थकों को जो आश्वासन देकर आए हैं, जो विश्वास दिलाकर आए हैं कि मैं इन्हीं मुद्दों पर आगे बढ़ूंगा, क्या वो उसमें यू टर्न लेंगे? देखिए, यहां जहां तक यू टर्न लेने की बात है, तो इस समय अगर मान लीजिए कोई अनाउंसमेंट भी हो या और भी प्रक्रिया हो या आगे की जो भी बात होगी, तो ये निश्चित रूप से एक दूसरे पे कीचड़ उछल जाएगा और कोई ना कोई लपेटे में। ये मान के चलिएगा कि आप जो किसी दूसरे पे आरोप लगाएंगे तो उसका कीचड़ तो आपको खुद को कीचड़ में जाना पड़ेगा। ऐसी सूरत में मतलब क्या, मतलब बड़ी दिक्कत आएगी। तो लिहाजा यही है कि ये बड़ी दोनों नेताओं की, राजस्थान के दोनों नेताओं को और साथ साथ ही पार्टी हाईकमान के नेताओं को किसी न किसी एक समझौते पर पहुंचना चाहिए, और या कहीं मतलब क्या तरह फैसला लेना तो एक साथ ले लेना चाहिए, ताकि जिससे ये बार बार का रोजाना का ये विवाद ना बने। प्रियदर्शी भटनागर जी, आपसे समझना चाहूंगा, जितना राजस्थान की राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले लोग इस बैठक पर टकटकी लगाए हुए बैठे हैं, उससे शिद्दत से इंतजार राजस्थान के कांग्रेस के एक कार्यकर्ता को, एक पदाधिकारी को, विधायकों को, टिकट की चाह रखने वालों को, सबको हो रहा होगा। क्या यह कीचड़ जो है वो साफ हो पाएगी? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये महत्वपूर्ण समझता हूं कि आप ये जानना चाह रहे हैं कि जो 26 तारीख की मीटिंग रखी है उसमें पार्टी का क्या उद्देश्य है। तो जैसा कि राजस्थान के प्रभारी के साथ साथ बाकी के नेताओं ने कहा कि जो 26 तारीख की मीटिंग है वो आने वाले जो 3 स्टेट के चुनाव हैं, उन चुनावों के लेके चुनाव अभियान के साथ साथ में महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा के लिए रखी गई है। इसके अलावा और कोई उसमें मुद्दा शामिल नहीं है। जी, कौन कौन से मुद्दे हैं? चुनाव अभियान को लेकर किस प्रकार से आज जो देश के अंदर मोदी जी के खिलाफ माहौल बना है, जो आप और हमारे बिल्कुल सामने है कि हिमाचल के चुनाव है, कर्नाटक के चुनाव है, इस माहौल को बरकरार रखना है। उसके साथ में जो कांग्रेस पार्टी के अंदर एक नया उत्साह, एक हौसला और एक एकजुटता जो आज लोगों के बीच में आई है, जो कांग्रेस पार्टी का स्थानीय मुद्दों को लेकर जो एक नैरेटिव है, जो एक अप्रोच है, उसको बनाए रखने के लिए पार्टी किस तरीके से फील्ड में उतरे, ताकि आने वाले जो 3 स्टेटों के चुनाव हैं, उन 3 स्टेटों के चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में परिणाम आए। इसको लेके जो 3 स्टेट से संबंधित जो बड़े नेता होंगे, जो लीडर होंगे, उनको सबको आमंत्रित करा गया है
और वो आएंगे, उनसे चर्चा होगी और उनसे मतलब ये कि पार्टी आला कमान जो गुटबाजी रह रहकर बार बार सामने आती है उसको नजरअंदाज इस मीटिंग में करेगी, आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए, सबसे पहली चीज तो हर मीटिंग का एक उद्देश्य होता है, एक सब्जेक्ट होता है। तो जैसा कि जो कांग्रेस पार्टी ने ये गाइडलाइन जारी करी है कि ये जो बैठक बुलाई गई है, ये बैठक बुलाई गई है आने वाले जो अभी चुनाव है, उस चुनाव में कांग्रेस पार्टी की क्या भूमिका रहेगी, आगे भावी क्या रणनीति रहेगी, इसके संदर्भ में बुलाई गई है। जहां तक आप बार बार पूछ रहे हैं कि राजस्थान में किस प्रकार के कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस में किसी प्रकार की कोई फूट नहीं है, कोई विवाद नहीं है, कोई झगड़ा है। जहां तक पायलट साहब की बात है तो उसके संदर्भ में भी मीडिया ने जब है ना रंधावा जी से पूछा तो रंधावा जी ने जो प्रभारी हैं उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि राजस्थान के अंदर बहुत सारे लीडर हैं, सभी लीडर से चर्चा की जाएगी, सबको आमंत्रित किया जाएगा और जो पायलट साहब की 30 तारीख की जो डेडलाइन है उस डेडलाइन के संदर्भ में अभी तो माननीय अशोक गहलोत जी बेहतर बता सकते हैं। जी नहीं तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि जो डेडलाइन दी गई है, अपनी ही पार्टी के एक विधायक ने अपनी सरकार को जो डेडलाइन दी है, सत्ता को जो डेडलाइन दी है, संगठन को जो डेडलाइन दी है, क्या उसका कोई चर्चा, उसको लेकर कोई बातचीत आपको नहीं लगता कि होगी इस मीटिंग में? देखिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में यही एक बेसिक अंतर है। भारतीय जनता पार्टी में हिटलरशाही है, लोगों को बोलने की और अपने विचार रखने की स्वतंत्रता नहीं है। इसके विपरीत कांग्रेस पार्टी के अंदर चाहे वो छोटा नेता हो चाहे बड़ा नेता हो, सबको मंच पे अपनी बात रखने की पूरी स्वतंत्रता है। अगर कोई जनप्रतिनिधि है, कोई नेता है, उसके कोई विषय है, उसकी कोई मांग है, उसको पूरा अपनी बात रखने का अधिकार है और कांग्रेस पार्टी उस पर विचार भी करे। लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, आपने सुना यहां पर भटनागर जी को, उनका यह कहना कि इस मीटिंग में हमारा एजेंडा पहले से ही तय है और इस मीटिंग में मोदी सरकार के खिलाफ जो लोगों में आक्रोश है उसको बरकरार रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे और किस तरह से राजस्थान में एक बार फिर से सत्ता में आया जाए उसको लेकर यह मीटिंग होगी। हमारी कुछ भी गुटबाजी आपस में नहीं है, कोई कलह नहीं है, उस पर कोई चर्चा नहीं होगी और हम साफ तौर पर आगे एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे और हमारे पास कई सारे नेता हैं। देखिए, ये मीटिंग में क्या चर्चा करेंगे क्या नहीं करेंगे ये तो यही बेहतर बता सकते हैं, लेकिन जब कभी इनका एजेंडा किसी मीटिंग को लेकर होता है तो आपने, हमने और राजस्थान ने पूरे तरीके से देखा कि वो एजेंडा बदल जाता है और एजेंडा क्या हो जाता है वो सारा सुर्खियां बनती रहती हैं। इन्होंने कहा कोई गुटबाजी नहीं है, कोई सिर फुटबल नहीं है। मुझे तो आप ये बता दीजिए कि आपने अपने जो आपका जो पत्रकारिता का कैरियर है या मैं अपनी बात करूं मेरा राजनीति का कैरियर है, उसमें देश में ऐसी कोई सरकार देखी हो आपने जिसका मुख्यमंत्री अपनी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता को नकारा, निकम्मा, गद्दार बोलता हो और दूसरा उन्हीं की सरकार का एक मंत्री मुख्यमंत्री के बारे में अलग टिप्पणी करता हो, मंत्रियों के बारे में अलग टिप्पणी करता हो। एक सरकार का मंत्री यह कहता हो कि हमारी सरकार से भ्रष्ट सरकार इतिहास में कभी आई ही नहीं, और एक विधायक, वरिष्ठ विधायक आपके एक खान मंत्री के खिलाफ बार बार पत्र लिखकर मुख्यमंत्री को कहते हो कि ये भ्रष्ट मंत्री है, इसको हटाइए। इतिहास में ऐसी कोई सरकार आपने देखी है? और जो हमारे कांग्रेस पार्टी के मित्र अभी ज्ञान दे रहे थे कि कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र है, बोलने की आजादी है, बहुत बढ़िया। आप अगर दो भाई हो और आपके अंदर कोई विवाद है, अगर आप घर के अंदर उसको सुलझा लेते हो तो वो एक लोकतांत्रिक तरीका है, लेकिन सड़क पर आप लाठी लेकर एक दूसरे का सर फोड़ रहे हो, ये लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। और ये ना राजस्थान की राजनीतिक संस्कृति है, आपको इसकी समझ कम है इसलिए आपको बता रहा हूं। राजस्थान की राजनीतिक संस्कृति एक सौम्य राजनीतिक जीवन की संस्कृति है जो किसी भी दल में आज से पहले देखने को मिलती थी, लेकिन आज जो कांग्रेस पार्टी ने पिछले 4.5 साल में राजस्थान का वातावरण खराब किया है, जिस तरह कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में अराजकता की स्थिति उत्पन्न की है, वो आज पूरे राजस्थान की जनता देख रही है। और आप ये कह रहे हैं कि मोदी जी की सरकार से लड़ने के लिए, मोदी जी की सरकार के खिलाफ आक्रोश को लेकर ये तैयारी करेंगे। मोदी जी को भूल जाइए, राजस्थान में विपक्ष का नेता बनाने के जितने विधायक आपके जीत जाएं उसकी चिंता करिए। मोदी जी ने तो गुजरात में आपको भी किस तरह चुनाव हराया था उसका जिक्र कर लीजिए। 403 विधानसभा है उत्तर प्रदेश में, 2 सीटें हैं ये आपकी, उसका जिक्र कर लीजिए। और लगातार 2 बार से आप जिस तरह लोकसभा का चुनाव बुरी तरह हार रहे हो उसकी चिंता कर लीजिए। अगर जिक्र किया कि राजनीतिक करियर और पत्रकारिता के करियर की अगर बात करी तो मैं आपकी याद थोड़ी ताजा करना चाहूंगा। अगर आपको यह संदर्भ याद नहीं हो तो मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा। आपको ध्यान होगा, उमा भारती पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर से लेकर उसके बाद शिवराज सिंह चौहान को लेकर क्या कुछ नहीं कहा था, उनके खिलाफ किस तरह की रैलियां वहां पर निकाली थी, यात्राएं की थी, और किस तरीके से दिल्ली के बीजेपी के मुख्यालय में उन्होंने मरहूम
अरुण जेटली जी के सामने और एक और आपके नेता के सामने क्या कुछ नहीं कहा था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन तस्वीरों को भी याद कीजिए। इसलिए शीशे के घर जिनके होते हैं उसके घर में पत्थर नहीं फेंका करते हैं। ठीक है, ये तो रही संदर्भ की बात, ये तो रही संदर्भ की बात। और अब सवाल मेरा ये है, देखिए इस मीटिंग में आपकी भी बहुत ज्यादा नजर है, क्योंकि आज जब आपके प्रदेश अध्यक्ष से सवाल किया गया पायलट मुद्दे को लेकर तो फिर कहा गया कि हम जल्दबाजी में नहीं। अरे भाई कैसी जल्दबाजी, आप सीधा जवाब दीजिए कि हमें जरूरत नहीं है। आप किस तरह का इंतजार कर रहे हैं आप? देखिए पहली बात तो यह कि आपने जो मेरी बात को का उत्तर दिया उसका जवाब आपको दे देता हूं। जो घटना आप जिसका जिक्र कर रहे हैं मुझे भी वो अच्छी तरह से याद है। अगर हमारी पार्टी में किसी तरह की अनुशासनहीनता किसी ने की तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो गई। आप कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं कर रही 4.5 साल से? आपके विधायक मानेसर जाकर बैठ गए, आपके मंत्री मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं, मुख्यमंत्री आपके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं। कार्रवाई करो ना, आप में अगर क्षमता है तो कार्रवाई करिए ना। एक पार्टी के अनुशासन को अगर कोई व्यक्ति तोड़ रहा है तो उस पर कार्रवाई करिए ना। भाजपा से आप इनकी तुलना मत करिए और ना उस संदर्भ से इसकी तुलना करिए, क्योंकि उसकी तुलना हो नहीं सकती है। दूसरा, जो इनकी बैठक के ऊपर हमारे निगाह की बात आपने की है, हमें जरूरत नहीं है इनकी निगाह की, हम अपना काम कर रहे हैं। आपको पता होगा 31 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी अजमेर में आ रहे हैं। उनकी सभा किस तरह लाखों लोगों के रूप में वहां सफल हो और किस तरह उनका जिस तरह विराट व्यक्तित्व है उसको जो राजस्थान की जनता सुनना चाहती है, उसमें हम और वहां पर तैयारी करके उसको करें, उसकी तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। हमें पता है पिछले 4.5 साल से राजस्थान की जनता ने जो भोगा है, जो कांग्रेस पार्टी की सरकार को भोगा है, तो कांग्रेस पार्टी की सरकार के अत्याचार और अनाचार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने जनता की आवाज बनकर जो लड़ाई लड़ी है, हमें पता है कि चुनाव का परिणाम क्या आने वाला है। इसलिए हम इनके ये जो बैठ के और ये इसकी हमको चिंता नहीं है। हम अपना काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं, अपनी योजना बनाकर कर रहे हैं और जनता की आवाज। महेश शर्मा जी, ये जो भटनागर जी की बात है कि एजेंडा पहले से ही मीटिंग का सेट है और उसमें गुटबाजी तो है नहीं और किसी तरह पर चर्चा इसमें नहीं होगी, ये बात आप कितनी हजम कर पा रहे हैं? कि देखिए, जहां तक गुटबाजी है तो चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा, दोनों के अंदर ही बराबर चल रही है। और जब चुनाव का माहौल होता है तो एक मुखी होना जरूरी होता है। इस एक मुखी के अंदर अब भी मतलब क्या कहते हैं, कोई दबाव की राजनीति चल रही होती है और निश्चित रूप से पार्टी के अंदर भी गुटबाजियों में भी गुटबाजी के जो शीर्षस्थ होते हैं नेता, वो एक दूसरे पर दबाव डालने की कोशिश करते हैं। ये परंपरा सी बनी हुई है, जबकि इस समय ये सबको मालूम है कि कर्नाटक की जीत में जो भागीदारी है सिर्फ क्या कहते हैं एक व्यक्ति का नहीं है, वो पूरे एकताबद्ध होकर के जीत हासिल की गई है। कांग्रेस की भागीदारी है वो भी बता दीजिए, गुजरात में हार में किसकी भागीदारी है वो भी बता दीजिए। राजनीतिक विश्लेषण दोनों तरफ की बातें करिए सर। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूं, गुजरात में हार के में किसकी भागीदारी है? उत्तर प्रदेश में तो करारी हार हुई, इसमें किसकी भागीदारी है? किसी भी रूप में हो, कहीं पे भी हो, अगर किसी भी पार्टी को किसी को वापस से सत्ता में आना है या बरकरार रखना है, सबको अपनी गुटबाजियां करके अपने कार्य। महेश जी, क्या आपको लगता है कि सुलह का फॉर्मूला तैयार किया जा चुका है, उसको रखा जाएगा इस मीटिंग पे? और क्या फिर अगर ये सुलह का फॉर्मूला काम नहीं आता है, काम नहीं करता, एक्सेप्टेबल नहीं होता है, स्वीकार्य नहीं होता है, तो कोई कठोर फैसला निर्णय लेने के लिए भी क्या आला कमान तैयार है, लगता है आपको? इसमें कोई दो राय नहीं है। ये पहल की जाएगी, उनको समझाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन हाँ, जहां तक मुझे ये कांग्रेस का जो हाईकमान का और जिसका अब तक का जो नजरिया आया है, तो वो जो चाह रहे हैं वो कांग्रेस से पायलट को निकालना नहीं चाहेंगे। निकालना इसलिए नहीं चाहेंगे क्योंकि इससे उनको शहीद का दर्जा मिल जाएगा, और शहीद का दर्जा है इसका मतलब उनको काफी कुछ इसका बेनिफिट हो सकता है। और पायलट इसलिए नहीं निकलना वो चाहते हैं कि मतलब पार्टी अगर मान लीजिए एक्शन ले तो मेरे खिलाफ ले, ताकि मेरा रास्ता सुलभ हो। तो ये जो इस तरह की जो ईगोइस्ट जो विचारधारा जो चलती है पार्टी में, तो ये पार्टी का महत्व तब है जब आप अपने अहम को या पूर्वाग्रह को त्यागें। और इसके लिए अगर कोई एग्री नहीं हो और ऐसे अनुकूल वातावरण जब बन रहा हो, तो ऐसे सूरत में चाहिए कि दोनों पार्टियों के नेताओं को, मतलब ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए कह रहा हूं मैं, कि आज ऐसे मौके पे अपने अपने पूर्वाग्रहों को त्याग करके चुनाव मैदान में उतरें और उसके हिसाब से और उसको रोचक बनाएं।
न कि जनता जी। के सामने तमाशा करें किसी तरह का। प्रियदर्शी भटनागर जी, मैं आपसे एक चीज समझना चाह रहा हूं, क्योंकि आप ही ने इस बात का जिक्र किया कि प्रभारी जो पार्टी के हैं रंधावा जी, उन्होंने कहा कि हमारे पास 2 नेता नहीं, हमारे पास और भी नेता है। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने जो मीटिंग रखी है, वो मीटिंग 2 नेताओं की नहीं है, वो पूरे प्रदेश के आला नेताओं की, प्रमुख नेताओं की बैठक है। कांग्रेस पार्टी में चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबकी अनुभव को मान्यता और महत्व दिया जाता है। उनसे सबसे अपने विचार लिए जाते हैं और सबको एक प्लेटफॉर्म पे रख के फिर कोई नीति तय होती है। अब एक बार भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं, जो जिस तरीके से मर्यादा का पाठ पढ़ा रहे थे, तो मैं उचित समझता हूं कि मैं उनको इसी समय पे उनको भी उनकी मर्यादा का चेहरा दिखा दूं। मैं इनको यह याद दिलाना चाहता हूं, क्या ये बंगारू लक्ष्मण को पहचानते हैं? ये क्या वाजपेयी जी के कार्यकाल में उनके उद्बोधन को जानते हैं कि जिसमें उन्होंने के समरूप एक सकारात्मक सोच के लिए मोदी जी को पाठ पढ़ाया था? ये शायद उसको नहीं जानते हैं। उसके अलावा क्या ये आडवाणी जी को जो उन्होंने तिरस्कार दे रखा है, उसको ये जानते हैं? ये इनकी मर्यादा है। और अभी आपको मैं लेटेस्ट इनको बता दूं, 2 दिन पहले ही इनके वर्तमान के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी साहब ने क्या बोला है कि 2013 में वसुंधरा जी के खुद की पार्टी के कार्यकाल के अंदर भ्रष्टाचार से पूरी की पूरी सरकार सराबोर थी। ये इनका असली चेहरा है। और असली चेहरा मैं आपको बता दूं कि इनका ग्राफ धीरे धीरे गिरता जा रहा है। मोदी जी के चेहरे पर उनकी असलियत देखी जा रही है। मुद्दा विहीन पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। हिंदुत्व का जो ये नैरेटिव पूरे देश में लेके चले थे, उसमें इन्होंने शिकस्त खाई है। आप देख लीजिए, हिमाचल में हार आई, हिमाचल के बाद में कर्नाटक में हार आई, और ये कांग्रेस को मुक्त करने चले थे, आज ये भारतीय जनता पार्टी दक्षिण से मुक्त हो गई। उसके अलावा आप इनके नहीं, एक मिनट, मैं इनको पहली बात कंप्लीट कर लूं, उसका भी इकट्ठे ही जवाब ले लेना। आज ये बोल रहे हैं, इनको क्या, मैं इनको इनका अतीत याद दिलाना चाहता हूं, इनका असली चेहरा दिखाना चाहता हूं। राजस्थान में किस प्रकार से इन्होंने तोड़फोड़ की राजनीति करी थी, कर्नाटक में करी, मध्य प्रदेश में करी, काका नहीं करी इन्होंने। क्या ये तोड़फोड़ की राजनीति करके ये सरकार बनाना चाहते हैं क्या? उसमें ये असफल है। राजस्थान के अंदर दोबारा कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। जो चटपटाहट को बौखलाहट है, अब ठीक है, आपका हो गया, मुझे जवाब देने दीजिए। देखिए, इन्होंने खरीद फरोख्त की बात की, तो नहीं, आप मुझे नहीं बोलोगे हो गया है, आपसे मैंने आपको पूछा नहीं हो गया है। बसपा के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, अरे आप चुप रहिए, बसपा के विधायकों को जिस तरीके से खरीदने का काम, आप चुप रहिए, दो बार खरीदने का काम किया, और आप क्या बंगारू लक्ष्मण का प्रियदर्शी जी ऐसे जवाब नहीं सुन पाएंगे आप, जरा सुनने दीजिए। जो सवाल खड़ा किया है उसका जवाब देने दीजिए। परिवार के चरणों में, एक भ्रष्ट परिवार के चरणों में पिछले 60 साल से टिके हुए हो, और आप बात लोकतंत्र की करोगे, आप बात आडवाणी जी की करोगे, कर ही नहीं सकते। आडवाणी जी 94 साल भ्रष्टाचार के कारण तो आप बाहर आए हो, देश के अपने बाहर का रास्ता आपने भ्रष्टाचार के कारण तो देखा है। 40% की सरकार है आपकी, 40% कमीशन की सरकार है आपकी, जो बाहर हुई है। 60 साल से पढ़े हुए लोग लोकतंत्र की बात करेंगे, भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे। और प्रियदर्शी जी, जो अलमारी में सोना और कैश निकला है, वो क्या है राजस्थान में? राजस्थान में बिल्कुल, उसका मैं आपको जवाब देता हूँ ना। हाँ, दीजिए। राजस्थान की सरकार से भ्रष्ट सरकार राजस्थान इतिहास में कोई आई नहीं है। बताइए दीजिए, वो जो है मैं बताता हूँ। राजस्थान में इकलौती ऐसी सरकार है जिसके अंदर नेता हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे कोई हो, जो कानून के दायरे में आता है तो उसको बख्शा नहीं जाता है। भारतीय जनता पार्टी एक भी अपना प्रदेश ऐसा बता दे जहां पर उन्होंने किसी नेता को किसी भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़ा है। भारतीय जनता पार्टी ने वॉशिंग मशीन लगी है। बिल्कुल। और प्रियदर्शी जी, जैसा आप बार बार इस बात को नकार रहे हैं कि हमारी पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है, किसी तरह की गुटबाजी पर चर्चा नहीं होगी, एजेंडा पूरी तरह से सेट हो चुका है। हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर न्यूज 18 राजस्थान के सवाल रखा था कि 26 मई की दिल्ली में बैठक में पायलट के मुद्दे पर चर्चा होगी। लोगों का ऐसा मानना है, 89%, 89% लोगों का मानना है कि हां चर्चा होगी, और ना में 11% इस बात को रख रहे हैं। मैं आप तीनों का धन्यवाद दूंगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यही होती है कि 26 तारीख की इस मीटिंग के बाद एक कहावत है, ऑल इज वेल इफ एंड्स वेल, मतलब अंत भला तो सब भला। क्या ये कहावत सही बैठेगी, या फिर कहीं ना कहीं राजस्थान की राजनीति में एक नई शुरुआत होगी? फिलहाल आप तीनों हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। प्राइम डिबेट में आज इतना ही। बने रहिए न्यूज 18 राजस्थान।